चलिए अभी बात करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बोलो। आप लोगों ने क्या सीखा है कि अगर आप एक कौन है इन्वेस्टिगेटर है और आपने अगर किसको भेजा है, इन्यूमरेटर्स को आपने भेजा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में लोगों से जाके पूछो और इंफॉर्मेशन को गैदर करो, नहीं है? हाँ, और आपको उसने क्या दे दिया, एक क्वेश्चनएयर दे दिया। क्या दे दिया? क्वेश्चनएयर दे दिया। अब ये बताओ कि मतलब क्या है क्वेश्चंस का, मतलब इसका जो क्वेश्चनएयर वर्ड है मतलब क्या है इसका? सर एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर सिर्फ क्या लिखे होंगे, सवाल लिखे होंगे, और ये सवाल तुम्हें किससे पूछने हैं? रिस्पोंडेंट से पूछने हैं। तो अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब भी आप किसी रिस्पोंडेंट के सामने जाओगे कोई भी क्वेश्चनएयर को लेके, तो वो क्वेश्चनएयर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये चीजें हमको पढ़नी है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? चलो, आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सही मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चनएयर कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है। तो आइए देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनएयर कैसे बनना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिल सके। पहला पॉइंट पढ़ना, कवरिंग लेटर। इसका मतलब क्या होता है? कवरिंग लेटर, सबसे पहले तो क्वेश्चनएयर के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए कि आपके आने का मकसद क्या है, आपका नाम क्या है और आप किस बारे में जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, एक आपके सामने क्वेश्चनएयर आ गया और वहां पे लिखा हुआ है सेंसस ऑफ इंडिया। उसके ऊपर अब लिखा है साफ साफ कि वो क्या हो रही है, जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। दैट इज योर व्हाट? कवरिंग लेटर। और कवरिंग लेटर को देखकर ही रिस्पोंडेंट ये चीज जान पाता है कि ये लोग कौन है और ये किस बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो कवरिंग लेटर का होना जरूरी है ताकि जो खुद कौन है, रिस्पोंडेंट है, वो क्वेश्चनएयर को देखकर ही उसका मकसद जान सके कि असल में ये इंफॉर्मेशन गैदर हो क्यों रही है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ सकता हूं आप। सेकंड क्या लिखा हुआ है? डिसीजन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। अब ये फैसला करना आपको है, किसको? इन्वेस्टिगेटर को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चनएयर का फॉर्मेट जो है उसमें जो क्या होंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के रखेगा। क्या बोला? किस टाइप के रखेगा। पहला क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ना लिखे उसके अंदर कि जिसको रिस्पोंडेंट को पहले बैठ के सोचना पड़े कि इसका जवाब क्या लिखूं मैं। इतना टाइम नहीं है उसके पास, हाँ है ना? क्योंकि वो आपके पास नहीं आया है, आप उसके पास गए हो, तो आपको उसका जितना हो सके कम टाइम खाना है। सिंपल और ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसका जवाब नहीं आ रहा है उसको, तो उसके ऑल्टरनेटिव में, उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन और रखो जिसका वो जवाब दे सकता है। नेक्स्ट, कोशिश करो कि क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में हो। मतलब क्यों? एमसीक्यू में आपने क्वेश्चन लिखा, क्या आप इस कंपनी का ब्रांड यूज करते हो, कमेंट लिखो। इतना टाइम है उसके पास? वो लिखेगा हाँ यूज करता हूं, बड़ा अच्छा लगता है, ये कमी लगती। इतना टाइम नहीं है उसके पास। या तो यस रखो या नो रखो, एमसीक्यू में रखो ताकि जवाब देना उसके लिए आसान हो जाए। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अगर आपने क्या लिख के छोड़ दिया, डू यू यूज द ब्रांड ऑफ आवर कंपनी, या ये कमेंट, अब पहले वो बैठ के सोच रहे कि मैं लिखूं क्या। नो आई डोंट लाइक द ब्रांड बिकॉज ये टाइम है ना उसके पास। आज की लाइफ बहुत बिजी है लोगों की भाई, एक एक सेकंड कीमती है और कोई आपको अपना टाइम क्यों देगा? इसलिए जहां तक हो सके क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में रखिए ताकि उनका टाइम कम से कम लगे। सिंपल यस या नो में रखिए, हाँ या ना? क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, घुमावदार क्वेश्चन मत पूछिए। आप जो जानना चाह रहे हैं पिन पॉइंट उसमें पूछिए, क्या तुम्हें हमारा ब्रांड इस्तेमाल करना पसंद है या नहीं। घुमा के नहीं पूछना है कोई भी बात। ये ब्रांड यूज करते हो, अच्छा, और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुतों को अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? अबे तू खाली उससे क्या पूछ, तुम्हें पसंद है या नहीं। तू क्या बातें घुमा रहा है? नहीं है, स्पेसिफिक पिन पॉइंट पूछो ताकि देखने वाले को समझ में आया कि मुझसे सवाल ये क्या पूछना चाह रहा है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, ओपन क्वेश्चंस जितना हो सके आपको अवॉइड करने हैं या फिर नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं। ओपन क्वेश्चंस को आपको
अवॉइड करना है। अच्छा, मतलब क्या है इसका? ओपन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? हैं? नहीं, ओपन का मतलब क्या होता है कि ओपन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो ओपन क्वेश्चन होते हैं, these type of questions are to be answerable by the respondent in their own words। उनसे सवाल ऐसा पूछो जिसमें वो जवाब अपने खुद के वर्ड्स में दे सके। आप उनकी राय जानने की कोशिश करिए, आपको उनकी राय जाननी है, हाँ या ना? जैसे कि देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व्ड। अब देखो इस बारे में हर इंसान की राय कैसी होगी? अलग अलग होगी। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इस बारे में सबकी राय अलग। तो आपको सवाल उनसे ऐसे पूछने हैं जिसमें वो खुद की राय दे सके। ऐसा कोई सवाल ना पूछे जिससे उनका कोई जवाब ही ना बने, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? तो ये चीजों का आपका ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ क्वेश्चनियर। पॉइंट क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। अगला पॉइंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इस बात पर भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बहुत सारे ना हो, है ना? तुमने एक उसके हाथ में क्या दे दिया, क्वेश्चनियर, उसमें वो देख रहा है 100 क्वेश्चन है। मतलब पहले वो उन 100 क्वेश्चन को, भले ही तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में, लेकिन है तो 100, पहले वो 1 घंटा लगाएगा भरने में उसको। क्या वो आपके क्वेश्चनियर को भरना चाहेगा? बोलेगा चल निकल, चल इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हाँ या ना? क्वेश्चन कम से कम और टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक होने चाहिए, कम और स्पेसिफिक। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर सिंपल और इतने लंबे क्वेश्चन भी ना हो। ठीक है, तुम एमसीक्यू की फॉर्म में उनसे जवाब मांग रहे हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि पढ़ने में ही उसको 5 मिनट लग गया। बोलेगा तुम्हारी ऐसे की तैसे फाड़ के फेंक देगा तेरा क्वेश्चन। क्या है ये ड्रामेबाजी क्या ला रखी तुमने? सर एमसीक्यू की फॉर्म में आपका टाइम कहां ले रहे हो? अबे जो पढ़ने में टाइम जा रहा है वो क्या है? हाँ या ना? तो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। आप बस इतना समझ के अपना क्वेश्चनियर को रेडी करो कि सामने वाले के पास आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल। क्लियर हुआ? गणेश जी आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपका नाम भूल गया, लक्की, बहुत लक्की हो आप। चलो जरा पढ़ना क्या लिखा है, अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग। ऐसा क्वेश्चन मत डालो जिससे पहले उसे बैठ के कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, लेट मी यूज द कैलकुलेटर। कमाल है यार, ऐसे क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहा है जिससे उसे हिसाब किताब लगाना पड़ रहा है, हाँ या ना? मैंने क्या बोला आपको, क्या चीज दिमाग में रख के उससे जो है क्वेश्चन पूछने हैं कि उसका टाइम कीमती है। उसने 5 मिनट भी आपके लिए निकाल लिए हैं तो वो बहुत बड़ी बात समझो। आगे क्या लिखा है, नो पर्सनल क्वेश्चन। उससे कोई भी निजी सवाल, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत पूछ लेना जो कि निजी, सर आपकी और आपकी वाइफ के बीच में रिलेशंस कैसे हैं? अबे कैसे होंगे वे? पहली बात यह कि तू ये सवाल पूछ क्यों रहा है भाई? तू मेरी वाइफ के साथ में मेरे रिश्ते अच्छे हो या खराब हो, मैं उसको मारता कूटता हूं या प्यार करता हूं, तू कौन है बे मुझसे ये बात पूछने वाला, हाँ या ना? तो बोलो भाई, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जो उसके पर्सनल है, तो शायद वो आपको उसके बारे में सही सही जानकारी नहीं देगा। अच्छा मान लो कि उसकी वाइफ के साथ में उसके रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन उसमें क्या लिखेगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते एक दूसरे को, पर मालूम पड़ा बाद में जाके कि उनके बीच में तो तलाक की बात चल रही है, हाँ या ना? तो नो पर्सनल। और कई बार पर्सनल क्वेश्चन पूछने से सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है, क्या है क्या बदतमीजी है। अब तुम मुझसे ये पूछोगे सर आप कौन सी कंपनी की बनियान पहनते हो, अबे क्या है भाई, क्या हो गया? जनरल क्वेश्चन पूछो ना। क्या बोला? जो सबसे पूछे जा सकते हैं। हद है यार, तुम पर्सनल पे क्यों यार, तुम आ रहे हो यार, तुम किस तरह के आदमी हो तुम? क्या तुमको जवाब देगा वो? उल्टा लात मार के निकालेगा वहां से। रख आगे। अबे ये क्यों मिटता है? अच्छा मेरे से मिटता है क्या ये? उनकी ऐसी की तैसी में जाओ। ये लो, हाँ क्या है पढ़ना, अवॉइड, क्या लिखा है, लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए जिसमें उसके पास जवाब देने के
जो आप चाह रहे हैं वैसा जवाब देने के लिए वो क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। एग्जाम्पल दे दूं, हम लोग अमूल की आइसक्रीम बेचते हैं। हम क्या बेचते हैं? अमूल की आइसक्रीम बेचते हैं। आपने लिखा डू यू लाइक अमूल आइसक्रीम, ऑप्शन में क्या दिया है आपने? एक्सीलेंट। नंबर बी क्या दिया है? वेरी गुड। क्या ऑप्शन दे दिया तुमने? डू यू लाइक अमूल आइसक्रीम, दो दिए ऑप्शन। एक में क्या लिखा? एक में क्या लिखा? अब चाहे वो इस पे लगा इस पे लगा, मतलब क्या है? अच्छा है। आपने तो उससे वो जवाब निकलवा लिया जो आप सुनना। अच्छा क्या होता? एक्सीलेंट, वेरी बैड। तब तो बात भी क्लियर होती है कि उसे आपका ब्रांड पसंद है। तुमने क्या लिख दिया? उसने कहा अबे ये तो दो ही ऑप्शन है। चलो यार ठीक है, मतलब क्या है? पसंद है उसे, क्योंकि आपने कोई ऐसा ऑप्शन रखा ही नहीं है जिससे कि वो सही या गलत के ऊपर वो आपका टिक लगा सके। नहीं क्लियर हो रहा है? इसे क्या बोलते हैं? लीडिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना जिसका जवाब वो ऐसा दे जो हम चाहते हैं, हाँ या ना? ऐसा नहीं करना है आपने। वो एक अच्छा क्वेश्चन यार नहीं है। फिर बात समझ आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, जरा पढ़ना क्या लिखा है? क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन सीक्वेंस में बिल्कुल सही होने चाहिए। मतलब क्या सर कहने का? एक फिल्म आई थी बीच में, याद होगा आपको, माला माल वीकली, याद है? लॉटरी वाली। अच्छा नहीं देखी आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, माला माल वीकली। तो उसमें एक आदमी होता है, उसको ना सेंसस के लिए भेजते हैं, मतलब जनगणना के लिए भेजते हैं। कह रहे जाओ लोगों का ना गेट नॉक करो और उनसे ये पूछो कि तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग रहते हैं घर के अंदर। उसने कहा ठीक है जी। वो जाता है, गेट नॉक करता है। एक जवान लड़की आती है बाहर, मतलब एक आंटी आती, मतलब एक लेडी आती है। भारती, हाँ जी आप कौन? कहता है कि हम जनगणना से आए हैं, हम आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे बताना, मैं इसमें नोट करूंगा। तो उसने कहा हाँ जी पूछो। उसने कहा कि आपके बच्चे हैं? उसने कहा हाँ है। कितने हैं? दो। दो। आपकी शादी हो चुकी है? उसने क्या पूछा? पहले क्या पूछना चाहिए था उसको कि आपकी शादी हो चुकी है? पहले ये क्वेश्चन बनता है ना। बाद में क्या बनता है? आपके बच्चे हैं और कितने हैं। उसने क्या पूछा पहले? आपके बच्चे हैं? हाँ कितने? दो। दो लगा दिया। आपकी शादी हुई है? अबे बिना शादी के बच्चा कैसे हो गया उसके? बोलो भाई। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चंस लॉजिकली अरेंज्ड नहीं थे। पहले जो सीक्वेंस बनना चाहिए था उसको आना चाहिए था। आर यू मैरिड? यस, टिक। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? डू यू हैव चिल्ड्रन? हाउ मेनी? फिर लगाओ। तुमने मामला उल्टा कर दिया पूरा का पूरा। नहीं है। एक ऐसा सवाल जानते हो, व्हाट इज योर जेंडर? ऑप्शन क्या रहेगा? मेल या फीमेल? फिर नीचे लिखा होगा सिंस, या तो मेल या फीमेल। सिंस का मतलब क्या होता है? कब से। मेल हो कब से हो, फीमेल हो कब। अभी ये क्या सवाल हुआ? अभी जब से पैदा हुए क्या है? या तो मेल होंगे या क्या होंगे? फीमेल होंगे। बात खत्म हो गया, हाँ या ना? सीक्वेंस ठीक होना चाहिए क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शंस टू द रिस्पोंडेंट्स। जो क्वेश्चनियर के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या बात लिखी होनी चाहिए? जो भी आप चाहते हैं कि ये फॉर्म ऐसे ही भरा जाए। एग्जांपल, यूज ब्लैक पेन। तो इससे रिस्पोंडेंट को एक क्या बात मालूम पड़ेगी कि मुझे टिक करने के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है, या फिर राइट इन कैपिटल लेटर्स। इंस्ट्रक्शन ऊपर ही लिखा होना चाहिए ताकि उसे पढ़ने के बाद एटलीस्ट क्लियर तो हो सके कि ये फॉर्म मुझे, ये क्वेश्चन मुझे भरना कैसे है, हाँ या ना? और अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिख दिए तो इसका मतलब है आप चाहते हो कि रिस्पोंडेंट ऐसे ही जवाब करे। कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? चलो पढ़ना क्या लिखा है? क्रॉस एग्जामिनेशन। और जो भी उसने आंसर भरा है ना उसको फिर क्रॉस चेक भी करो। कैसे? पहले आपने लिखा एज, उसने अपनी एज भर दी 30। कितनी भरी? 30। फिर थोड़ा सा जाओ, डाउन जाओ, वहां लिख दो DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ। उसने भर दिया 24 अप्रैल 1975। अभी क्या चल रहा है? 2024। 2024 के हिसाब से क्या क्या उसकी उम्र 30 साल होगी?
सर वो तो 40 प्लस जा रहा है, वो तो क्या लगभग है 50 के आसपास है। अब अगर आपने इस तरह के 2 सवाल डाल दिए तो एटलीस्ट आपको उसे क्रॉस चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें जो भरा है वो सही भी है या नहीं, हाँ या ना। लेकिन ध्यान रखना एज और डीओबी में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, एज की बात नहीं होना चाहिए ये, क्यों? क्योंकि फिर वो बैठ के कैलकुलेट कर लेगा कि मैं क्या लिखूं इसके अंदर। पहले ये लिख दो, क्या लिख दो, 30 साल लिख दिया, फिर हॉबीज या कुछ और फिर लास्ट में क्या लिख दो, क्योंकि इतनी देर में ये चीज उसके दिमाग से निकल जाएगी, फिर भरेगा हाँ 1975। फिर तुम देखोगे अच्छा तू 1975 में मार्केट में तू जो है मार्केट में लॉन्च हुआ था और आज तेरी उम्र 30 साल है। ये कहां की मैथ कर रहा है बे, ये कहां की मैथ कर रहा है? या तो हम पागल हैं या तू हम या फिर तू हमें पागल समझ रहा है, या तो है हम पहले से ही निकले रहो। आगे बढ़े, पढ़ना क्या लिखा है। और क्वेश्चन एयर ऐसा बनना चाहिए जो एटलीस्ट दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव तो लगे, उसे पढ़ने के बाद ना वो कहीं बोर ना हो, अरे क्या है, थोड़ा सा डेकोरेटिव, थोड़ा सा अच्छा तो बनाओ यार, हाँ ये ना। जब आपको फाइल मिलती है स्कूल में तो मैडम या सर एक बात बोलते होंगे कि थोड़ा सा फाइल को डेकोरेट भी करना, क्योंकि सिर्फ फाइल से कुछ नहीं होगा, मेन क्या होता है प्रेजेंटेशन। क्या बोला? प्रेजेंटेशन मेन होती है। आईपीएल देखते हो, इंडियन पैसा लीग है, अच्छा इंडियन प्रीमियर लीग होता है। अच्छा मैं आज तक समझता था इंडियन पैसा लीग, क्योंकि उसमें प्लेयर्स पे इतना पैसा फेंकते हैं वो लोग कि है ना इंडियन पैसा लीग बन जाता है। कभी ध्यान दिया आपने जब किसी बैट्समैन का या बॉलर का पास्ट का बैटिंग या बॉलिंग शो करते हैं वो, तो ग्राफ का यूज करते हैं, क्यों? ताकि दिखने में अट्रैक्टिव लगे, व्यूअर्स अटैच हो सके। नहीं समझ आ रहा है? या जरा गेट खोल दोगे बिना इसको टच करे, जाओ। बात समझ आ रही है? आराम से जाओ। हाँ बस खोल दो, आ जाओ। खोल दिया? आगे बात करें, बोलो डाउट बताओ। डाउट? हाँ जी, कवरिंग लेटर लिखा है भाई, वो मतलब क्या है इसका? क्वेश्चन एयर के स्टार्टिंग में ही लिखा होना चाहिए कि क्वेश्चन एयर किस बारे में है, आप लोगों से क्यों मिलना चाहते हो, आपके आने का मकसद क्या है। क्योंकि हर कोई पहले क्या पूछेगा आपसे, अगर आप किसी के घर गए, गेट नॉक करा आपने, तो जो भी आएगा वो पहले क्या पूछेगा, हाँ जी क्या काम है। या जैसे ही वो गेट खोला, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर लगा उसे, तुरंत उसने कुंडी खोली अपने घर की, तू तो अंदर आ भैया पहले, ऐसा होता है क्या? आपको सबसे पहले अपने आने का मकसद उसे क्लियर करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और तुम्हारे घर में क्यों आया हूं झांकने के लिए। नहीं, और कभी तुम्हें अगर ये काम मिलता है ना, तो किसी के गेट के होल में से झांकना मत कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कि कोई आदमी अपने घर में किसी भी हाल में बैठा हो सकता है, आप तो झांक के देख रहे हो। सर हम इसी बात को चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक तो है अंदर, उसके बाद ही हम गेट नॉक करने की सोच रहे थे। अगर उसने मान लो वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होगा उस वक्त, आपने तो देख लिया। क्या बात है, बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसमें? पूछना है कुछ? और ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट आर द रिक्विजिट्स, क्या बोला? व्हाट आर द रिक्विजिट्स या रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। नॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट है और सारे आ सकते हैं भैया, सारे आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कम से कम 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो ये आपको सारे के सारे लिख के आने पड़ेंगे। और ध्यान रखना ये स्टेप तो है नहीं कि हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, तो आप इस वाले पॉइंट को नीचे या इसे कहीं ऊपर कर सकते हो, लेकिन आपको सारे के सारे पॉइंट याद होने चाहिए कि मतलब क्या है इनका। उम्मीद करता हूं कि ये आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। मीनिंग नहीं आते, नॉट मीनिंग। अब और अगर आ भी गए तो अपने वर्ड्स में लिख दो ना यार कि मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है, पता ना क्या मतलब है इसका। व्हाट इज अ कवरिंग लेटर? अ लेटर विच एक्सप्लेन्स दैट व्हाट इज द मोटिव ऑफ द क्वेश्चन एयर। खत्म बात। इतनी तो आपको आती होगी इंग्लिश कि आप एटलीस्ट उसके बारे में लिख के तो आ सकते हो, हाँ या ना। स्टॉप करें क्लास यहीं पे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें बहुत सारा रह गया हमारा। हाँ
सेकंड, अब जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट वाला वो क्या होगा हमारा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। जरा देखो एक बस में कहीं है, इसमें होगा ना यार, कैसी बातें कर दी। रुक जा, रुक जा 2 मिनट। अरे वो बात तो सही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, रुक जाओ भैया, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई और डाउट है इसमें पूछ लीजिए। नहीं है? हैं? कोई बात नहीं, इसमें भले ही ना दिया हो लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो आपको उसके बीच का डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। क्या तो पढ़ लिया आपने? नहीं 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 नहीं, मैंने ये बोला सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है ये तो हमने जान लिया था, लेकिन सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं वो बोलना, कौन कौन से होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। हाँ यार, अब ठीक तो बोल रहा हूं मैं, क्या हो गया भाई, ठीक तो बोल रहा हूं। तो वही हम जो है स्टडी करने वाले हैं, इंटरनल में कौन कौन से आएंगे और एक्सटर्नल में कौन कौन से, यही तो पढ़ेंगे हम। दैट्स इट, द क्लास इज ओवर, जा सकते हैं आप लोग।